and modulation signal both are same in that case. Okay. Modulating signal again is a data to be transferred. Evening Uncle Gaurav. So that data partly we अभी बस तो हम कुछ डाउट था भावेश को, we were discussing that. बताओ क्या है सिग्नल सेकंड पॉइंट, मुझे याद नहीं है, बताओ क्या था, रीड बताओ और रीड करके बताओ का क्या था सेकंड पॉइंट. भावेश तुम्हारा क्लियर है? Yes ma'am, that की modulation signal और modulating signal same है, right? हाँ गॉट इट. देखो अब एग्जैक्टली हाँ मैं समझ गई तुम क्या गौरव, देखो अब क्या मैं भावे से वही बोल रहे थे. देखो अब वैसे मान लो तुम फोन पे बात कर रहे हो तो हम एक हमारे माउथ से क्या है, एक साउंड वेव जनरेट हो रही है ना, जो तुम बोल रहे हो. तो क्या अगर मैं बिना मोबाइल यूज करे अगर मैं बोलूंगी तो क्या मेरी आवाज वहां रेसिपिएंट तक पहुंच जाएगी? सपोज तुम कहीं बैठे हो, नहीं पहुंचेगी. हाँ क्योंकि हमारी हमारी साउंड वेव क्या है, वो वीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है. हाँ, तो अब हम उसको उस साउंड वेव को कैरियर वेव पे डाल रहे हैं तभी तो वो दूर तक पहुंच रहा है ना. तो ये कैरियर वेव पे कैसे डाल रहे हैं? मॉड्यूलेशन की हेल्प से. दैट इज द मीनिंग. It allows a weak signal to transform a relatively stronger signal so that it can be transmitted to a distance. और कैरियर वेव क्या है, स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. और हमारा जो जनरली जो अगर हमारा साउंड वेव होगा या डेटा होगा वो वीक होगा. एक वीक सिग्नल मॉड्यूलेशन क्या कर रहा है, इट एनेबल्स अ वीक सिग्नल टू ट्रांसफॉर्म अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सिग्नल, है ना. रेगुलेट मतलब नहीं, रेगुलेट का मतलब क्या है कि बताओ. फैन का रेगुलेटर होता है ना. तो हम रेगुलेटर क्या भी यूज करते हैं, अपने हिसाब से हम फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. अब कैरियर वेव है, कैरियर वेव की एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक एम्पलीट्यूड है. हम फ्रीक्वेंसी या और उसकी एम्पलीट्यूड को चेंज कौन कर रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. किसके थ्रू कर रहा है? मॉड्यूलेशन के थ्रू. रेगुलेट करना मतलब होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना. रेगुलेटर कोई भी रेगुलेटर होता है, चाहे वो गैस का रेगुलेटर हो, फैन का रेगुलेटर हो, हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से. तो यहाँ पे कैरियर वेव किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, जो कि रिलेटिवली वीकर है. मैम एक बार फेस मॉड्यूलेशन का ग्राफ वाला पार्ट मतलब एक ओवरव्यू दे दो क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा वेग है. देखो फेज मॉड्यूलेशन में क्या है कि मान लिया जैसे कि जो डायग्राम मैंने भेजा है वो एक्सप्लेन कर दूं या क्या? हाँ मैम बिल्कुल वही कर दो, मैं भी वही समझ रहा था अभी. हाँ देखो अब जैसे कि मान लो ये एक नॉर्मल वेव है, सपोज हम इसको एक नॉर्मल वेव मैंने लिया. अब इसको अगर मैं ये जीरो इस पॉइंट पे आ रहा है ना, इस पॉइंट पे अब वाई प्लॉट ये वाला हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया 45 डिग्री हो गया. तो ये क्या है, ये फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस किस वजह से हो रहा है? बिकॉज वी आर चेंजिंग द स्टार्टिंग एंगल. अब यहाँ पे हमने अब इसी वेव को अगर मैं कॉन्टिन्यूएशन में डालूंगी तो ये वेव ऐसे आना चाहिए. देखो ये ऐसे आना चाहिए ना, ये वेव कहीं से कहीं कंटिन्यू हो रहा होगा.
टेल मी यस और नो, ऐसे बन रहा है ना फेस हमारा। तो इस पॉइंट पे जहां पे ये वेव 0 डिग्री बना रहा था, अब ये क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये वाला वेव 0 डिग्री बना रहा था यहाँ, अब ये वाला वेव क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। तो ये जो है ये भी फेज डिफरेंस है, क्योंकि